हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC की ABC एक ट्रायंगल है, D एक पॉइंट है BC की साइड पर, सच दैट ADC इज इक्वल टू BAC ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है। शो दैट AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। क्या कह रहा है वो देखिए, वो क्या कह रहा है ADC ये वाला जो एंगल है वो BAC के इक्वल है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी बच्चे इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको ये नहीं पता चलता कि हमें कौन से दो ट्रायंगल लेके उनको सिमिलर प्रूव करना है। देखिए स्टूडेंट्स, जब कभी भी हमें कोई दो एंगल दे रखे हों तो हमने सेम उन्हीं ट्रायंगल्स को ले लेना है। देखिए जैसे इसमें क्या कह रखा है ADC और एक BAC, मतलब हमने जो दो ट्रायंगल लेने हैं वो यही लेने हैं BAC और ADC। तो यहीं से देखिए इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो हमें गिवन है उसी से हमने निकाल लिया कि ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ABC हम ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इन ट्रायंगल ADC एंड ABC एंगल ADC कौन सा है, ये है, और ADC में एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। ये क्यों है, क्योंकि ये गिवन है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम इसी में चेक करें, हमारे पास एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, तो हमारा क्या आ जाएगा ACD एंगल ACD। ठीक है, ACD किसके इक्वल हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, A लिया है और इसको रिवर्स ACD लिखा है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, B को एज इट इज़ लिख देंगे और C। तो ये देखिए ACD इज इक्वल टू BC, ये क्या हो गया कॉमन, क्या हो गया कॉमन। ठीक है, तो हमने जो सिस्टम रखा है वो उसी सिस्टम से हमने चलना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ADC लिया इज इक्वल टू BAC, है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे ACD लेंगे, तो यहाँ पे हमने इसको रिवर्स करके ACD लिखा है, तो यहाँ पे इसको रिवर्स करके BC लिख देंगे। ठीक है, ये एक अलग सा कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था, ताकि जिन बच्चों को सिमिलैरिटी क्वेश्चंस में या कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने में दिक्कत आती है। ठीक है, बट कि आप सिंपल समझिए कि एक ट्रायंगल ADC है और एक ABC है, इसमें ये दो एंगल इक्वल गिवन है और ये वाला जो C एंगल है वो कॉमन। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर बाय एंगल रूल से हमें क्या पता चला कि जो हमारा ट्रायंगल ADC है वो सिमिलर है BAC के। ठीक है, अब क्या होता है, वी नो इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर then the ratio of their corresponding sides are equal। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमें लिखनी है ज़रूरी। तो अब देखिए, अब हम स्टेटमेंट को कैसे लिखें, क्योंकि हमें स्टेटमेंट को, हमें जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनको इस तरीके से लिखना है कि हमारा कुछ रिजल्ट भी आ जाए। तो हमें क्या लिखना है, देखिए AC BC और DC से रिलेटेड। ठीक है, तो अब DC किस में आएगा, DC आएगा हमारा इस ट्रायंगल में, ये कौन सा ट्रायंगल है ADC, तो DC और AC, तो AC और DC से रिलेटेड हमें कोई भी क्या लिख लेनी है, रेशियो। तो क्या हो जाएगी AC बाय DC। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने एक ट्रायंगल के लिख ली AC बाय DC। ठीक है, अगर आप DC बाय AC लिखेंगे तब भी सोल्व हो जाएगा, कोई बात नहीं। हमने क्या लिखा AC बाय DC, तो उसी के करस्पॉन्डिंग अब हम इसके लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से देखिए AC बाय DC। ठीक है, पहला और तीसरा AC, तो यहाँ से पहला और तीसरा BC। ठीक है, डिवाइड बाय, उसके बाद हमने लास्ट के दो, तो इसमें लास्ट के दो
इस तरीके से हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लिख सकते हैं। जब कभी भी आप कंफ्यूज हो जाए तो ये मेथड अपना सकते हैं कि देखिए जैसे हमने ADC लिखा, ADC में से हमने AC बाई DC लिखा है, अगर आप कुछ भी लिख लीजिए, AD बाई DC लिख लीजिए, ठीक है, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है लिख लीजिए। उसी के करस्पॉन्डिंग जो दूसरे ट्रायंगल की है वो आप यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने AC बाई DC लिखा तो फर्स्ट और थर्ड AC है तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड BC होगा, और सेकंड और थर्ड DC है तो सेकंड और थर्ड AC लिख दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है, हर एक क्वेश्चन में आपका एप्लीकेबल है। काफ़ी बच्चों को पता नहीं चलता कि सर करस्पॉन्डिंग साइड्स को हम किस तरीके से फाइंड आउट करें। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, तो AC को यहाँ से ले जाइए, AC इंटू AC दैट इज इक्वल टू BC इंटू DC, और इसको मैं लिख सकता हूँ AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूफ्ड। तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है।